हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। बहुत सारे टीचर ट्रेनर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर का मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप प्लीज हमें भिन्नता बताइए कि मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता में क्या भिन्नता है। हम किस आधार पर हम लोग पहचान कर सकते हैं कि मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चे कौन से हैं और मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कैसे होते हैं। तो उन्हीं के सवालों की मैं आज जवाब दूंगी कि कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं और क्या क्या भिन्नता है। तो सबसे पहले हमें यह क्लियर होना जरूरी रहता है कि मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता क्या होता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि मेंटल रिटार्डेशन पहले के टाइम पर हम लोग यूज में लाते थे। अगर हम लोग पुरानी बुक्स को भी फॉलो करते हैं तो उसमें भी मानसिक मंदता के नाम से बुक्स में कहीं ना कहीं टर्म को यूज में लाया गया है। तो पहले हम क्या बोलते हैं, मानसिक मंदता। फिर उसके बाद में नेम चेंज हो गया, टर्म में चेंज आ गया, तो फिर हम लोग किस नाम से जाने लगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता। डिफरेंस जाने से पहले हमें ये टर्म पहले जानना बहुत ही जरूरी है कि टर्म क्या है। अब लेटेस्ट जो टर्म अभी जो हम लोग यूज में ला रहे हैं वो है आईडीडी, शॉर्ट में हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल आईडीडी, और फुल फॉर्म है इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। तो ये तीनों टर्म को मैंने जो लिया गया है, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता, फिर उसके बाद में बौद्धिक अक्षमता और बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता, तीनों का मीन सेम ही है। हम साइमल्टेनियसली हम लोग कह सकते हैं कि एक की जगह दूसरी टर्म को हम यूज में लाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका अलग अलग से कहीं ना कहीं मीन निकलता है, नो, ये सब टर्म सेम ही है। हम लोग इनका यूज मानसिक मंदता के लिए, मानसिक मंदित बच्चों के लिए भी यूज में ला सकते हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए भी और बौद्धिक विकासात्मक बच्चों के लिए भी। पहले जैसे पहले के टाइम पर पुरानी बुक्स को हम लोग देखते हैं तो उसमें मानसिक मंदता के नाम से टर्म को यूज में लाया गया है। उसके बाद बौद्धिक अक्षमता और बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता के नाम से रिसेंट में अभी जो हम करंट में यूज में ला रहे हैं वो बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता के नाम से इस टर्म को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे या फिर अदर जो भी स्पेशल एजुकेटर हु दोज आर वर्किंग और जो चाहते हैं कि हम लोग हाई लेवल के टेस्ट को क्वालिफाई करें या फिर हम लोग हायर लेवल तक जाएं, तो उन बच्चों की क्वेरीज आ रही है, उन टीचर्स की क्वेरीज आ रही है कि मैम आप ऐसे सीरीज को तैयार कीजिए, क्वेश्चनर को तैयार कीजिए जिनको पढ़ करके हम लोग कहीं ना कहीं पास आउट। तो उनके लिए मैं एक ही जवाब देना चाहूंगी कि प्लीज आपको जब डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, तो आप जब उसको आप गो थ्रू होंगे, उससे गो थ्रू होंगे, जब आपको टर्म्स क्लियर होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चनर की जरूरत रहती है। तो ऐसे में जब आप लोग, जिसे अब आईडीडी है, तो आईडीडी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है एज वेल एज आपके थ्योरी एग्जाम में भी पूछा जाता है और रीट में भी पूछा जाता है कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। लेटेस्ट कौन सी टर्म को यूज में लाया जा रहा है मानसिक मंदित बच्चों के लिए, वो है आईडीडी। तो आप लोगों को क्वेश्चन, नो डाउट आप साइड बाय साइड अपनी तैयारी भी करते रहिए, लेकिन इन क्लासेस के थ्रू आपको डेप्थ में कहीं ना कहीं नॉलेज मिल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। अब ये मैंने जैसे बोला कि साइमल्टेनियसली हम लोग इस टर्म को यूज में लाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है, जो मेन हमारा टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। जैसे कि हर जगह ये दिया गया है, यू कैन ऑल्सो राइट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बोला साइमल्टेनियसली यूज में लाया जाता है। एंड सेकेंड जो आप लोगों की क्वेरी है कि मेंटल इलनेस,
मेंटल रिटार्डेशन को हम बोलते हैं हिंदी में मानसिक मंदता, एंड मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी। अब मानसिक मंदता क्या है? मानसिक मंदता हम लोगों को कहीं ना कहीं नाम से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो बौद्धिक विकास हो क्या हो रहा है, मंदित हो रहा है ना। मतलब कि दिमाग का आधा और अधूरा विकास, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग का आधा और अधूरा विकास, इनकम्प्लीट हम बोलते हैं आधा अधूरा विकास, किसका? व्यक्ति के दिमाग का, है ना। ब्रेन का जब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, जब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा ही नहीं पूरे ब्रेन का उसका, तो वो कैसे हम लोग कह सकते हैं, ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, रिटार्डेड होगा। एंड मानसिक बीमारी में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, एक तो हमने क्या बोला कि आधा अधूरा विकास है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आधा अधूरा विकास नहीं होता है। और मेंटल रिटार्डेशन या आईडीडी हम बोले इज अ कंडीशन, यह क्या है, एक स्थिति है जो एक परमानेंट हम बोल सकते हैं कि स्थायी स्थिति है, स्थायी तौर से व्यक्ति में पाई जाने वाली स्थिति है। बट इट इज नॉट अ कंडीशन, इट इज नॉट अ कंडीशन, यह स्थायी स्थिति नहीं है, यह व्यक्ति में परमानेंट तौर पर नहीं पाई जाती है। ये व्यक्ति में क्या पाई जाती है, परमानेंट तौर से पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब व्यक्ति का बौद्धिक हम लोग कह सकते हैं विकास इनकम्प्लीट होगा, तो ऑब्वियस है व्यक्ति में सोचने समझने संबंधी अक्षमता स्थायी रूप से पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं किसी दबावपूर्ण स्थिति और समस्याओं के समाधान लंबे समय तक ना होने के करके, लंबे समय तक ना होने के कारण होते हैं। ये हमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं, इट इज अ कंडीशन जो परमानेंट तौर पे पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं पाई जाती है। ये क्या होता है, जब दबावपूर्ण स्थिति होती है या समस्याओं का निवारण हो सकता है। देयर आर सो मेनी ऑफ रीजन मेंटल इलनेस के। यदि हम लोग पहले बात करते हैं तो ये क्या है, 18 वर्ष के पहले होती है। ये भी एक मेन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भिन्नता है कि 18 वर्ष से पहले मानसिक मंदता होती है या बौद्धिक अक्षमता हम बोलते हैं, और 18 वर्ष के बाद में मानसिक बीमारी होती है ना। अब देर आर सो मेनी ऑफ रीजन। अब दबावपूर्ण स्थिति क्या बोला, हो सकता है कि कोई भी पर्सन है लॉन्ग टाइम तक किसी को कोई भी हम कह सकते हैं बीमारी से ग्रसित है, या उसको कोई फाइनेंशियली बहुत लॉस हो गया, या किसी से भी हम कह सकते हैं कि उसको ट्रॉमा लग गया, किसी भी नियर वन से वो दूर हो जाता है, उसके पेरेंट्स की अगर सपोज कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के डेथ बच्चे के सामने हो जाती है, जब वो 18 ईयर्स के बाद में, हमने बोला 18 वर्ष के बाद में, या कई बार ऐसे होता है कि जब कोई हमारा बहुत क्लोज वन होता है तो एकदम से हम लोगों को कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि अलगाव होता है, आप दूर हो जाते हैं एकदम से, तो वो क्या होता है, उस टाइम दबावपूर्ण स्थिति बनता है, हम उस ट्रॉमा को झेल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई भी चिकित्सा या हम बोलते हैं कि जब बच्चे किसी व्यक्ति का आप इलाज कराते हैं, तो संभव होता है कि वो मानसिक तौर से
कहीं ना कहीं उसकी स्थिति सही हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन में क्या बोला गया है कि बच्चे और व्यक्ति का, जब बच्चे क्या 18 वर्ष से पहले पहले होती है और उसका कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, जब तक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट ही पूरा नहीं होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो उसमें जो स्थिति है उसकी, जो भी उसमें हम सोचने समझने की क्षमता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें जो भी लॉस पाया जाता है वो स्थायी रूप से पाया जाता है। इसमें हम लोग बच्चे को कोई भी चिकित्सा या हम लोग सोचे कि कोई हमने थेरेपी दे दी, इलाज दे दिया, उसके द्वारा हम बच्चे में उसको बिल्कुल ठीक कर दे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्योरेबल नहीं है, इसका इलाज नहीं होता है। और जहाँ मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस को हम थेरेपी के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू, कोई बच्चा अगर ट्रॉमा में, कोई व्यक्ति ट्रॉमा में लंबे समय तक है तो हम उसको थेरेपी देते हैं या हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके थ्रू हम बच्चे को सही, व्यक्ति को सही कर सकते हैं। लेकिन इसमें व्यक्ति सही नहीं होता, इसमें हम थ्रू ट्रेनिंग, हम कह सकते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग व्यक्ति को एबल कर सकते हैं अनुकूलन व्यवहार के लिए। अनुकूलन हम बोलते हैं कि जो भी एडेप्टिव बिहेवियर होता है विच इज सोशली एक्सेप्टेबल, जो कि सामाजिक तौर से एक्सेप्टेबल। सामाजिक तौर से एक्सेप्टेबल क्या है कि जो भी प्रशिक्षण के माध्यम से हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करते हैं, सोशलाइजेशन स्किल है, एकेडमिक स्किल्स हैं, उन सबको हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे में सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचे कि हम कोई दवाई दे करके या हम लोग किसी भी प्रकार का चिकित्सा उसको इलाज करके अगर हम लोग उसको सही कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के अगर किसी के भी माइंड में, अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति ऐसे अगर फीलिंग है कि अगर हम लोग उसको कोई भी इलाज करते हैं या हम लोग मेडिसिन देते हैं तो मानसिक मंदित बच्चा या बौद्धिक क्षमता से ग्रसित बच्चा सही हो सकता है, तो यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेंटल इलनेस में यह कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को हम सही कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मानसिक मंदता 18 वर्ष से पूर्व होती है। इसमें इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, बच्चे का आधा अधूरा ब्रेन का विकास होता है। एंड थर्ड हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कंडीशन, इट इज अ परमानेंट कंडीशन, कि स्थायी रूप से बच्चे या व्यक्ति में स्थायी रूप से पाई जाने वाली कंडीशन है, स्थिति है। और मानसिक बीमारी हम लोग बात करते हैं, इट इज नॉट अ कंडीशन, यह परमानेंट तौर पर किसी भी व्यक्ति या बच्चे में पाई जाने वाली कोई स्थिति नहीं है, स्थायी स्थिति नहीं है। और यह 18 वर्ष के बाद में, आफ्टर 18 ईयर्स मानसिक बीमारी होती है। एंड दबावपूर्ण स्थिति और समस्याओं के समाधान, जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति के दबावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, कोई ट्रॉमा होता है या कोई फाइनेंशियल लॉस, वट एवर द रीजन बिहाइंड, कि 18 वर्ष के बाद में अगर हमें लग रहा है कि कोई मानसिक तौर से हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहा है, एल्कोहल ले रहा है, उसकी वजह से अपने सोचने समझने की क्षमता को खोता है, तो वो मानसिक बीमारी है। इसका हम लोग कहीं ना कहीं इलाज कर सकते हैं, ये ठीक हो सकती है थ्रू काउंसलिंग या फिर हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी इसको सही कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आपसे मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयरिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।